नमस्कार दोस्तों, दी पाटलिपुत्रा में आप लोगों का स्वागत है। धनु नाम है मेरा। बंद मर नाव गई का सही से बंद मर तुम नौआ हो 36, हम बाबना है जाना। तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से बैठ जाओ। आओ, जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो नाउट ना हुई रे पंडित। नमस्कार दोस्तों, दी पाटलिपुत्रा में आप लोगों का स्वागत है। धनु नाम है मेरा। सबसे बुरा क्या होता है, जरा सा और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बुरा किस चीज़ को या किस स्थिति को कहते हैं, इसकी परिभाषा देना तो करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि इसकी कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हर किसी के पास कोई ना कोई उदाहरण जरूर मौजूद है, किसी घटना का, किसी चीज़ का, किसी स्थिति का, किसी अनुभव का। मतलब जितने लोग उतने उदाहरण, भले ही इस समय आपको याद ना आवे, लेकिन कुछ उदाहरण कॉमन हो सकते हैं जिससे आप, मैं और हम सभी सहमत हो सकें। वैसा ही एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जिसे अपना नाम मालूम न हो और पता भी, कितनी बुरी स्थिति है ना ये। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति पागल हो या बहरा या गूंगा हो, लेकिन अगर उसके साथ वाले व्यक्ति को भी नाम पता मालूम न हो तो क्या उसे भी आप पागल या गूंगा बहरा मान लेंगे? नहीं ना। चलिए, मैं दोनों को पागल या गूंगा बहरा मान लेता हूँ, और उसके बाद वो दोनों शख्स जिन्हें अपना नाम और पता नहीं मालूम, उनके आसपास मौजूद लोगों को भी अगर उनका नाम पता मालूम न हो तो, मीन्स उनके आसपास मौजूद लोगों को अपना खुद का नाम पता मालूम न हो तो, और इस तरह उस पूरे टोले को, बाजार को, मोहल्ले को, गांव को, कस्बे को, ज़िले को, राज्य को और देश के सारे लोगों को अपना नाम पता मालूम न हो तो, है ना यह बहुत बुरी स्थिति। सिर्फ बुरी स्थिति नहीं है, बल्कि हाहाकारी स्थिति है। और ये लोग रहते हैं भारत में, जिनकी तादाद 1 अरब 20 करोड़ है। जी हाँ, 120 करोड़ मीन्स 1200 मिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन शब्दों का चलन है आजकल देश में। कई बड़े पदों पे बैठे अनपढ़ भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी टेलीविज़न पर। हमने तो जो पढ़ाई पढ़ी थी सरकारी स्कूलों में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और आगे जाके अरब, खरब और नील पद्म और संख्या, महासंख्या इत्यादि। हो सकता है उन लोगों ने ये पढ़ाई न पढ़ी हो, उन लोगों ने मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में पढ़ा हो अपने सरकारी स्कूलों में, हिंदुस्तान के, भारत के, और उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा ना आता हो, या हो सकता है दोनों आता हो, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, या हो सकता है दोनों में से कोई ना आता हो। बहरहाल, तो वो 1 अरब 20 करोड़ लोग जिन्हें अपना नाम पता नहीं मालूम भारत में बसते हैं, और उन्हें शूद्र कहा जाता है। पता नहीं पूरे यूरोप की, वास्तविक यूरोप की आबादी इतनी है भी या कि नहीं। और इन शूद्रों को मालूम भी नहीं कि ये ही शूद्र हैं। उन्हें ये तो मालूम है कि वो छोटी जात के हैं और नान जात के भी हैं। जी हाँ, नान जात के। बिहार के विद्वानों और बुद्धिजीवियों की ईजाद की हुई टर्मिनोलॉजी है यह, महान खोज है। पूरे बिहार और पूर्वी यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसका खूब इस्तेमाल होता है, और सुधर इसे ओढ़ते भी चाहते हैं। जात की गाली देने वालों का काम जब छोटी जात कहने से नहीं चलता है तो नान जात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली मैंने सुना कोई किसी को गरिया रहा था, सतुआ खोर जात कहीं का और भूजा खोर जात कहीं का। मैं पता लगा रहा हूँ, आप भी पता लगाना कि सतुआ और भूजा खाने वाली और नहीं खाने वाली जातियों के बारे। इन सूदरों को ये तो पता है कि छोटी जात के हैं, नान जात हैं। आपसी बातचीत में खुद के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें ये भी पता है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, लेकिन शूद्र कौन है
यह इनको नहीं मालूम। अगर पूछिए तो दक्षिण टोले की तरफ, पश्चिम टोले की तरफ ताकने लगते हैं, दलित बस्तियों की तरफ। नहीं नहीं, कोई शूद्र नहीं है, कोई और शूद्र नहीं है, तुम ही शूद्र हो, सिर्फ तुम ही शूद्र हो। पिछड़ी जात के या ओबीसी कहलाने वालों, तुम ही शूद्र हो। जिन किताबों को तुम धर्म ग्रंथ कहते हो और पूजते हो, माथे से और आँखों से लगाते हो, उसमें जो भर भर के गालियाँ जो लिखी हुई हैं वो तुम्हारी ही तारीफ में लिखी गई हैं। शूद्रों, पिछड़ा या ओबीसी कहलाने वालों, तुम्हारी ही तारीफ में लिखी गई हैं वो गालियाँ। इन शूद्रों से जब जात पूछी जाती है तो बताते हैं तेली, तमोली, पनहेरी, बढ़ई, ठठेर से लेके कोरी, कुर्मी, ग्वाला इत्यादि तक, लेकिन शूद्र नहीं बताते। लेकिन ब्राह्मण अपनी जात बताता है, ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण। शूद्रों और ब्राह्मणों के जात बताने में ये जो फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। एक बार खुद को शूद्र कह के तो देखो, बहुत सारी चुनौतियां यूं ही धराशायी हो जाएंगी। जाति तुम बने बैठे हो शूद्रों, ब्राह्मण नहीं। और ब्राह्मण इस बात को जानता है कि वो जाति नहीं है, वो नस्ल है। मीन्स ब्राह्मण जाति नहीं, नस्ल है। जातियों के जंजाल में शूद्र हैं और शूद्रों की ही जाति है। इसलिए ये कि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ब्राह्मण जब खुद को ब्राह्मण बता रहा होता है तब वह सच बोल रहा होता है, बिल्कुल सच। और तुम शूद्रों जब तुम्हारी जात बता रहे होते हो तब झूठ बोल रहे होते हो। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कहना सफिशिएंट है, तो शूद्रों के लिए शूद्र कहना क्यों सफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल सफिशिएंट है। कहा करो, देखना बहुत फर्क पड़ेगा। यह शर्म की बात नहीं है, यह किसी के नामकरण जैसा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम शूद्र किसने रखा। हो सकता है ब्राह्मणों ने रखा हो या न रखा हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम फेकन, बहारन, घुरहू, गिट्टी, टेना, पैना, छेदी, कूदन, लोटन, घसेटन, बहारन, गिट्टी, हेंगा, बहेंगा, पटहा, बरहा कुछ रख दिया गया हो, तो इससे तुम्हारी बुद्धि और बल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो सरकारी कागजों पे अपना नाम बदल सकते हो, लेकिन पुराने नाम के साथ ही तुम कलेक्टर बन जाओ, अरबपति बन जाओ, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। कलेक्टर बनने से मेरा मतलब पद, शक्ति और सत्ता प्राप्त करने से है, जो सारी मुश्किलों की दवा है। शर्म की बात है कि इनको पता नहीं कि किससे और किस लिए आज़ादी चाहिए, इनको किससे और किस लिए सत्ता चाहिए। जिन शूद्रों को अपना नाम मालूम नहीं, और जिन्हें अपना नाम मालूम नहीं उन्हें अपना ठिकाना भी नहीं मालूम, और जिन्हें अपना नाम पता मालूम नहीं उन्हें आज़ादी और सत्ता किस लिए चाहिए। तुम अपने नाम से शर्मिंदा हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने वजूद पे शर्मिंदा हो। और जो कौम अपने नाम और वजूद पे शर्मिंदा हो, उसके लिए सोचना क्या, ना सोचना क्या, उसके लिए पद क्या, सत्ता क्या, उसके लिए सम्मान क्या और असम्मान क्या, उसके लिए जीना क्या और मरना क्या। और यह कि मेरी बात अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशली पॉलिटिकली अनअवेयर लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। नमस्कार।